नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके पहले नंबर चैप्टर से है गॉस का प्रमेय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का आता है। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसका सत्यापन भी कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इसका 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने 5 नंबर क्लियर करने वाले हैं। तो देखेंगे पहले गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो देखिए गॉस के प्रमेय ने गॉस ने क्या बताया था। गॉस ने बताया था जैसे अगर आप कोई बंद पृष्ठ लोगे, बंद पृष्ठ कैसा भी ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, गोलाकार ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, ठीक है, कैसा भी ले लीजिए आप, किसी भी प्रकार के लिए, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ऐसा पृष्ठ ले लिया, ऐसा पृष्ठ ले लिया, ये नहीं चलेगा। गॉस ने कहा था केवल बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे विद्युत फ्लक्स आप जानते हो ऐसे ही निकल रहा है विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। एक फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स का ये होता है EDA cos थीटा, और एक उन्होंने बताया था कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश, इसमें मान लो जी इसमें 5 आवेश +5 +6 +7 कूलाम आवेश है। तो इन सभी आवेश का कुल, तो कुल कितना होगा, +5 +6 +7, इन सभी कुल आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब 1/ε0 होता नीचे आएगा, इनका ε0 गुना हो जाएगा। मान चलिए इस बंद पृष्ठ में आपके -5Q +4Q इतना आवेश है, इतना आपका आवेश है इस पृष्ठ। तो इसका विद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे। तो उन्होंने बताया था कुल विद्युत फ्लक्स -5Q प्लस, कुल मतलब प्लस का लगता है चिन्ह, और +4Q बटे ε0, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बताया था बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या लिखोगे, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आप उनका फॉर्मूला था, ये उन्होंने बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब आप कहोगे ई क्या है। ई मतलब विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स देखो, ई मतलब विद्युत फ्लक्स होता है और बी मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे लिख सकते हो, चुंबकीय फ्लक्स को बी करके लिखते हैं ना, इसी प्रकार से ई मतलब विद्युत फ्लक्स होगा, और जहाँ पे 5B लिखा होगा वहाँ समझना चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो ये होता है गॉस का नियम, ये उनका फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम देखते हैं उनका सत्यापन क्या है। तो देखिए सत्यापन तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने एक गोलाकार पृष्ठ लिया और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, 5 से 6 लाइन में इसका सत्यापन हो जाएगा। तो देखो ये आपको माना तो आपको लिखना आता ही होगा, नहीं लिखना आता है तो मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए माना में कोई टीचर नहीं पढ़ता है, माना आपका, ठीक है। बस आपको माना देखिए इस प्रकार से जो चित्र में आपको दिख रहा है वो आप लिख दीजिए, लेकिन थोड़ी आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गोलाकार पृष्ठ है, आप गोला कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकार से मैंने तो हाथ से किया तो हो नहीं पाया, आप कर लीजिएगा, बिल्कुल गोलाकार है ये, ठीक है। अब ये आप कहोगे ये क्या होता है जी, ये आपने कर दिया, ये इसका सूक्ष्म भाग है, ये इसका सूक्ष्म भाग है, गोलाकार का सूक्ष्म भाग लेंगे हम, इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे और फिर कुल विद्युत फ्लक्स निकाल देंगे इससे निकलने वाला, तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा पहले शॉर्ट तरीके में समझो। तो पहले इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स छोटे भाग से, ठीक है, फिर O के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, फिर उसमें मान रख देंगे, फिर कुल विद्युत फ्लक्स समाकलन करके आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले माना क्या लिख दिया, माना एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जिसको +Q आवेश देकर आवेशित किया जाता है। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ R गोले की त्रिज्या है, ठीक है। गोलीय गॉसियन पृष्ठ है तो ये आपको समझ सकते हैं। माना एक गोलीय गॉसियन बंद पृष्ठ है जिसे +Q आवेश देकर आवेशित किया गया है। गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O से R दूरी पर जहाँ R त्रिज्या है, तब इसके सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये आपको समझ गए होगे। बस इसमें कुछ होता है नहीं दोस्त, बस आपको समझ के लिख देना होता है। कोई टीचर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, एक नंबर नहीं काटेगा, ये कोई देखता ही नहीं। बस आपको
बड़ा करने के लिए लिखना होता है ये, ठीक है। तो आपको लिख दीजिएगा, जितनी लाइन आप बना सकते हैं उतनी लाइन आप बनाइएगा। ठीक है। तो तब इसके सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स कुल होता है, देखिए कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, मैंने आपको बताया अभी कुल विद्युत फ्लक्स, देखिए ये आपको कुल विद्युत फ्लक्स अभी बताया फाई होता है, लेकिन सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स के लिए डी लगाते हैं किसी सूक्ष्म भाग के लिए, ठीक है। सूक्ष्म भाग के लिए क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बी ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितनी है, ई है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत और देखिए क्षेत्रफल सदिश, इसको कहते हैं आप क्षेत्रफल सदिश, डी ए मतलब होता है क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है, ऐसे ये लंबवत होगा, ऐसे लंबवत होगा, ऐसे ऐसे ये समबाहु पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं नहीं होती हैं, उसी प्रकार से ये लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है किसी पृष्ठ से। तो इस पृष्ठ से लंबवत क्या होगा, इसका ऐसे ही तो होगा। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इसी प्रकार की होगी, इसी दिशा में, तो इनके बीच कोण बन रहा होगा थीटा बराबर 0 डिग्री इसी दिशा में। तो फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और चूँकि कॉस थीटा बराबर कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितनी होगी, इसमें तीव्रता में मान रख देंगे, फिर समाकलन कर देंगे, आ जाएगा। देखिए बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1/4 पाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें मान, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसमें मान रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो रखो मान कितना होगा, डी फाई ई बराबर, ई की जगह पे ये मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये आपका डी लिख दो। अब निकालेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ से लिखो, सॉरी गुजरता है ना बाहर, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई ई बराबर क्या होगा, कुल मतलब समाकलन होता है, समाकलन कर दिया, समाकलन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसका। इसे मान रख दो, डी फाई का कितना मान है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अरे सॉरी क्या लिख दिया यार, ये क्यू यहाँ पे आर स्क्वायर है बटे, ठीक है, समझ लेना। और ये आपका डी ए है, ठीक है, ऐसा है, ये आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो फाई ई बराबर, देखो ये डी ए मतलब इसके सापेक्ष हो रहा है, तो मतलब ये सभी कांस्टेंट हो जाएंगी, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डी ए। अब डी ए मतलब क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल मतलब समाकलन मतलब कुल क्षेत्रफल। तो गोले का कुल क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, गोले का कुल क्षेत्रफल आपका कितना होता है, आपको मालूम होगा, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे डी की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पे जगह नहीं बच रही है,
इसलिए दिक्कत हो रही है। आप तो वहाँ पे खूब लिखोगे अच्छे से, तो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। लाइन नीचे लिखना है यहाँ पे। और डी मतलब 4πr², ठीक है। 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो फाई ई बराबर आपका कितना आ जाएगा, बचा ऊपर क्यू बचा और नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है। तो ये आपका सत्यापन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। बस छोटा सा था, कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा, कुछ मैंने आपको ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, छोटा करने का कोशिश किया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फिर समझा देता हूँ। माना गोली गॉसियन पृष्ठ है, इसके सूक्ष्म भाग से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकाला। अब फिर यहाँ पे ओ बिंदु आविष्कार बिंदु पी पर तीव्रता निकाली, बिल्कुल सरल तरीके से तीव्रता आ गई। और कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में हमने मान रख दिया। वहाँ पे मान रखने के बाद हमने संपूर्ण फ्लक्स के कारण निकाल लिया। संपूर्ण फ्लक्स मतलब समाकलन कर दिया। और यहाँ से डी ये क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल मतलब 4πr² हो गया। यहाँ से ये 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। तो आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से अपने नोटबुक में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।